हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर मैं एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ अपने नए वीडियो को लेकर, जो वीडियो आधारित है क्लॉक के ऊपर। ठीक है, और इस पे पहला पार्ट जो है हमने आपको बना दिया है, तो वह पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। ये पार्ट 2 है आज का। ठीक है, और आज 5 अगस्त 2020 है, शिक्षक दिवस है। हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस कम थे, बंद थे, ऑनलाइन क्लासेस ही स्टार्ट किए हैं। और आज जो है आप सभी का बहुत याद आ रही है कि अगले साल कितनी धूमधाम से आप लोगों ने टीचर डे मनाया था, और आज कुछ सुना सुना सा लग रहा है। फिर भी बच्चों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे कमेंट आए हैं, व्हाट्सएप से मैसेज भी आए हैं, तो धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप लोग जो है मेरा इतना सपोर्ट करते हैं और आगे भी मेरा सपोर्ट जारी रखेंगे। टीचर के ऊपर एक बात मैं बताऊंगा कि टीचर वह व्यक्ति होता है जो अपने अंदर कुछ भी बुराइयां हो, लेकिन वो हमेशा आप छात्रों को अच्छाइयां देना ही चाहता है। और टीचर जो है एक दीपक की तरह जलता है, लेकिन छात्रों के जीवन में रोशन कर जाता है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आपसे मेरा यही विनम्र निवेदन है कि आप किसी भी शिक्षक से पढ़ते हो, किसी को आपने गुरु बनाया हो, कभी आप किसी न किसी गुरु से पढ़े हों, उस गुरु का इज्जत ज़रूर करिएगा, उसका मान सम्मान ज़रूर रखिएगा, उसको किसी प्रकार का कष्ट न दीजिएगा। ये मेरी आपसे प्रार्थना है, और मुझे आशा है कि मेरे बच्चे, मेरे मित्र इस मेरी भावना को अच्छा ठीक से रखेंगे, मेरी बात को सुनेंगे। धन्यवाद। आइए आज के क्लास पर हम चलते हैं, और आज का क्लास जो है वह घड़ी के ऊपर है। तो घड़ी का एक पार्ट मैंने लोड कर दिया है, आज दूसरा पार्ट है। ठीक है, आज टाइप 2 है, आज टाइप 2। और टाइप 2 में मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यम बराबर 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस A, जहाँ यम मिनट है, H1 घंटा है, यानी पहला घंटा है, A कोण है, A का अर्थ कोण है, डिग्री। यहाँ पर मैंने कुछ 3 बातें नोट की हैं। क्या नोट किया है? जब घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं, जब घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं या एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो वहाँ 0 अंश का कोण बनता है। देखिए, जब भी मैं घड़ी की सुइयों की बात करूँगा तो घड़ी में 3 प्रकार की सुइयाँ आपको मिलेंगी। एक मिनट की सुई, दूसरी घंटे की सुई, और तीसरी सेकंड की सुई। तो मैं जब भी घड़ी की सुइयों की बात करूँगा तो सिर्फ मिनट और घंटे की सुई लेंगे, सेकंड की सुई को आप काउंट नहीं करिएगा। ठीक है, तो ये क्या बोला, जब घड़ी की सुइयाँ आपस में मिलती हैं तो वहाँ एक दूसरे के ऊपर होती हैं, तो वहाँ 0 डिग्री का या 0 अंश का कोण बनता है। मान लीजिए ये घंटा वाली सुई है छोटी सी, और ये मिनट वाली सुई है बड़ी वाली। तो जब एक दूसरे के ऊपर हो या एक दूसरे से मिले तो वहाँ इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 0 डिग्री का कोण। तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण। तो यही बता रहा है, जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हो या आपस में मिलें तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा क्या बोला, जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे से विपरीत हों तो वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये देखिए, मान लीजिए ये इधर और ये घंटे वाली सुई है, एक मिनट वाली सुई है, तो एक दूसरे के विपरीत होंगी तो यहाँ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो वहाँ 180 डिग्री का कोण बनता है। जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के समकोण पर हो तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 डिग्री का कोण का मतलब ये। ठीक, मान लीजिए ये मिनट वाली सुई और एक घंटे वाली सुई, तो इनके बीच में कितने डिग्री का कोण बना? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। हाँ, तो इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा कि कोण कैसे बनेंगे। अगर एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 डिग्री का,
एक दूसरे की विपरीत होंगी तो 180 डिग्री का, और एक दूसरे के समकोण पर होंगी तो 90 डिग्री का। अगर यह नहीं दिया है और डायरेक्ट कोण बता दिया है, जैसे 30 डिग्री का कोण बनाती हूँ या 60 डिग्री का कोण बनाती हूँ, ठीक, या 75 डिग्री का कोण बनाती हूँ या 100 डिग्री का कोण बनाती हूँ, तो जितना कोण बोलेगा उतना आप एक जगह रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत अच्छा फार्मूला है। इस पर किस प्रकार के सवाल आपको बनाया जा सकते हैं और किस प्रकार के सवाल आएगा यह मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये नोट कर लीजिएगा। आइए हम प्रश्न पर चलते हैं। मेरा पहला प्रश्न है 2 बजे और 3 बजे, 2 बजे और 3 बजे घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे और 3 बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। यह प्रश्न है, कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हम ये लिखेंगे, m बराबर 2/11 h1 फिर गुणे 30 प्लस माइनस a। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब इसको सेटिंग कैसे करेंगे ये देखिए, ये 2/11 तो रहेगा क्योंकि फार्मूला है। H1 मतलब पहला घंटा, और यहाँ पहला घंटा क्या है 2 है, तो यहाँ पर हम 2 रखेंगे। गुणते 30 है तो 30 ले लेंगे, ठीक, प्लस माइनस a। अब एक जगह सोचिए क्या बोला कि घड़ी की सुइयाँ 2 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनेगा। जब, ये थोड़ा सा छूट गया, जब वे एक दूसरे के ऊपर हों, जब वे एक दूसरे के ऊपर हों, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा सवाल। 2 बजे और 3 बजे के बीच घड़ी के सुइयों के बीच 2 बजे और 3 बजे घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा जब वो एक दूसरे के ऊपर हो, ठीक। तो ये फार्मूला ले लेंगे, 2/11 तो 2/11 ले लेंगे, H1 के जगह हम 2 रखेंगे, ये हो गया 30 प्लस माइनस a। अब एक जगह क्या रखना है, एक जगह हमें रखना है 0, ठीक है। एक जगह हम 0 रखेंगे क्योंकि घड़ी की सुइयाँ जो है एक दूसरे के ऊपर है, और जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर होंगी तो वहाँ 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया 2/11 और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस माइनस 0। तो 60 में कुछ भी जोड़िए वही रहेगा, तो 2 गुणते 60/11 यानी 120/11। तो 120/11 हुआ। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 10 सही 10/11। तो आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 2 बजकर 10 मिनट, 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। इतने बजे घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर हुई। तो आंसर जब भी हम लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 बजे और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयाँ कब एक दूसरे के विपरीत विपरीत होंगी, ठीक है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है 3 बजे और 4 बजे के बीच
घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब इसमें देखते हैं, फॉर्मूला वही लेंगे, m बराबर 2/11 H1 गुणते 30 प्लस माइनस a, और ये 2/11 रहेगा ही, h की जगह इस बार हम 3 रखेंगे, गुणते 30 प्लस माइनस, अब यहाँ पर 180 डिग्री हम करेंगे, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री करेंगे? क्योंकि घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, और जब घड़ी की सुइयाँ एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो वहाँ 180 उनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/11 30, और इसका गुणा करेंगे तो 90 प्लस माइनस 180, 2/11, ठीक, 90 प्लस 180, एक बार ऐसे लेंगे और एक बार ऐसे लेंगे, 2/11 90 माइनस 180, दो बार इसलिए लिए हैं कि एक बार हमको प्लस करके जाना था और एक बार माइनस करके जाना था। अब एक बार प्लस करेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 0, 270 हुआ, ये 270, और गुणते इधर 2 है, बटा में 11 है। इसको करेंगे तो 2 गुणते माइनस 90/11, और जहाँ माइनस आ जाए उसको नहीं लेना है, तो इसको नहीं लेंगे। अब जब इसको नहीं लेंगे तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको नहीं लेना है, हम इस पर ही इसको ही सिर्फ लेकर चलेंगे। तो ये हो गया आपका 0, 14 हाथ में है 1, 5, 540/11। अब 540/11 को अगर हम भाग दें, 540 में अगर हम 11 से भाग दें तो 11 चौक 44, घटाएंगे 0 1 0, उतर जाएगा। अब ये 9 बार जा सकता है, 99 1, तो क्या लिखेंगे हम, 49 से ही 1/11, तो इसको भाग देने पाया 49 से 1/11। उत्तर कैसे लिखेंगे कि कब बजे हुआ, तो 3:49 से ही 1/11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? 3:49 से ही 1/11 मिनट पर ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो जब भी ऐसा सवाल है फॉर्मूला आपका वही रहेगा। हाँ, चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और देखा जाए। प्रश्न है 4 बजे और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण पर होंगी, कब एक दूसरे से समकोण पर होंगी, यानी इन दोनों के बीच में अब जो है 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। यम बराबर 2/11 H1 गुणते 30 प्लस माइनस a, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए 2/11 H, अब यहाँ H क्या है, यहाँ H है 4, क्योंकि एक घंटा पहला वाला जो है 4 दिया है, तो H 4 हो गया। H1 की जगह हम 4 रखेंगे, गुणते 30 प्लस माइनस a। तो अब एक जगह आपको कितना रखना है, एक जगह रखना है आपको 90 क्यों रखेंगे, क्योंकि वह एक दूसरे के समकोण पर हैं, तो जब एक दूसरे के समकोण पर होंगी तो वहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, ये 2/11 ये हो गया 120 प्लस माइनस 90, 2/11। अब इसको जोड़ेंगे, 0 9 2 11 हाथ में 1 1 1 2, 210 हुआ, 210। ठीक, एक बार जोड़ने से 210 हो गया। फिर 2/11 घटाएंगे तो 120 में से 90 गया तो कितना बचा, 30। ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे तो गुणा करेंगे तो 420/11 और ये हो जाएगा 60/11। अब दोनों जगह देखिए माइनस नहीं आया,
तो जब माइनस नहीं आया तो हमको दोनों लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, 420 में 11 से भाग देते हैं, ठीक। तो 11 तियाँ 33, ये 9 बचा, 11 वट्ठे 88, यहाँ 2 बचा, तो ये हो गया 38 सही 2/11 ये आया। और इसको देखें 5 सही 5/11 ये आया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक। अब 2 आंसर आएगा यहाँ पे, कैसे आंसर लिखेंगे, कहेंगे 4:38 सही 2/11 पर और 4:05 सही 5/11 पर घड़ी की सुइयाँ समकोण पर होंगी। बहुत सारे लड़कों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन होता है, सर इसका आंसर कैसे दिया रहेगा ऑप्शन में। तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा, ठीक, या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। अगर दोनों रहेगा तो बोलेगा ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं, ऐसे बोल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिएगा, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन में क्या दिया है, तो दोनों में से कोई एक आंसर रहेगा। अगर दोनों दिया तो दोनों सही है, तो दोनों जब सही होता है तो वहाँ देता है ए और बी दोनों सही है या इन दोनों गलत हैं, या ए होगा या बी होगा, ऐसे देगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपने देखा कि जब प्लस दोनों जगह हो रहा है तो हमको दोनों लेकर जाना है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए। बोला प्रश्न ऐसे बोला, 5:30 बजे से 6 बजे, 5:30 बजे से 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण पर होंगी, ठीक है। हमने प्रश्न दिया 5:30 बजे से 6 बजे तक के बीच में घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण पर होंगी, ठीक। यहाँ वीडियो को रोकिए और ईमानदारी से आप इस प्रश्न को हल करिए, ठीक है। उसके बाद मैं इसका सॉल्व दे रहा हूँ। एक थोड़ा सा समय दे देता हूँ 5-10 सेकेंड का, उसके बाद मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे लड़के जो है इसमें घबरा जाते हैं। घबरा कहाँ जाते हैं, अब वो समझ नहीं पाते हैं यार 5:30 दे दिया तो अब कैसे रखेंगे H1 की जगह, ठीक। मैं आपको बताता हूँ, यम बराबर 2/11 H1 गुणते 30 प्लस माइनस ए। फार्मूला तो आपका यही है, ठीक है। अब आइए, ये 2/11 हम लेंगे, H1। अब आप ऐसे सोचो ना, अब आप ऐसे सोचो कि ये कह रहा है 5 बजे और 6 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाएंगे, ऐसे सोच लो 5 बजे और 6 बजे के बीच में। तो आपको एक राउंड फिगर मिल गया 5, तो आप यहाँ 5 रखें, 5 गुणते 30 प्लस माइनस 90, ठीक, 2/11, ठीक। और ये हो गया 150 प्लस माइनस 90, 2/11 जोड़ दीजिए 0, 9 6 14, हाथ में 1 2 240 ये हो गया गुणते, और एक बार घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे तो 480/11 और ये हो जाएगा 120/11। 120/11 का कुछ देर पहले हम लोग किए थे 10 सही 10/11 आएगा, और इसका आएगा 480 में अगर हम 11 से भाग देते हैं तो 11 चौक 44, 4 बचा, ठीक, 0 उतर गया, 11 तियाँ 33, तो ये बचा 7। तो हम कहेंगे
43 सही 7/11। तो ये 2 टाइम मिला, ठीक। ये 43 बजकर 43 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट, और ये 10 सही 10/11 मिनट। तो पूछा क्या है, 5:30 बजे के बाद ना, तो 5:30 बजे के बाद अगर होगा तो 5:30 बजे वाला के बाद यही ना समय होगा। ये तो 5:10 का समय हो गया, ये तो 5:10 का समय हो गया, तो इसको तो हम लेंगे नहीं, हम इसको लेंगे। तो आंसर कैसे कहेंगे, 5:43 सही 7/11 मिनट। ये हमारा एक्चुअल एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर यही है, ठीक। आइए और भी कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कोण भी पूछ देता है, कोण पूछ देता है, ठीक है, तो उस पर भी हम आपको बता देते हैं। इसी फॉर्मूले में बनता है, तो इसको भी हम बता दे रहे हैं, ठीक। जैसे बोला अगला सवाल, 2:20 मिनट, 2:20 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, कितने अंश का कोण होगा, ठीक, या कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:20 मिनट पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए इसको देखते हैं। 2:20 बोला है ना, तो फार्मूला तो हम यही ले लेंगे। फार्मूला हमारा यम 2/11 H1 गुणते 30 ± a, ठीक। अब मिनट की जगह हमको कितना रखना है, 20, तो हम 20 रख देंगे। और ये हो गया 2/11, ये एच की जगह अब हम 2 रखेंगे, और ये हो गया 30 ± a हमें मालूम नहीं, ठीक। तो 20 गुणते 11/2 कर लेंगे, इधर आएगा तो भिन्न पलट जाएगी। ये हो गया 60 ± a, 2 से काट दिए, ये 10 गुणा कर लिए 110, 60 ± a। अब इस तरह आएगा तो 110 में से 60 घटेगा, तो घट कर कितना आया, 50। तो कोण का मान कितना आया, 50। यहाँ पर माइनस प्लस कोई मतलब नहीं रखता, यहाँ बस कोण का मान आपको निकालना है। तो कोण का मान आ रहा है आपका यहाँ पे 50, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं हम, इसी पर एक प्रश्न और ले लेते हैं। चलो, अगर बोल दिया 2:50 मिनट पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं, कितने अंश का न्यूनतम कोण बनेगा, ठीक। तो फार्मूला तो हम यही लेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर 2/11 H1 की जगह 2 रखेंगे, गुणते 30 ± a, और यहाँ 50 रखेंगे, क्योंकि 2:50 मिनट, तो घंटा की जगह 2, मिनट की जगह 50 रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ से काट सकते हैं, 2 × 1 = 2, और 2 से काटेंगे तो ये 25 में 11 का गुणा होगा तो 275, ये हो गया 60 ± a, 60 इधर है तो घटेगा 215, तो कोण का मान 215 हो गया, ठीक। और हमने क्या बोला कि न्यूनतम कोण कितना होगा, आप न्यूनतम कोण बताइए, आपको न्यूनतम कोण बताना है, ठीक है ना। तो जब न्यूनतम कोण आपको बताना है तो ध्यान दीजिएगा एक चीज़, जब एक नोट लिख लीजिएगा, यहाँ एक नोट लिख लीजिएगा, जब कोण का मान 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 में से घटा देंगे, 360 में से घटा देंगे, ठीक है। जब कोण का मान 180 डिग्री से अधिक आए तो उसे 360 में से घटा देंगे। तो यहाँ देखिए, अब ये क्या करेंगे, 360 - 215, तो अब घट कर कितना आ जाएगा, 145। तो इनके बीच में जो न्यूनतम कोण बनेगा वो 145 डिग्री का बनेगा, जो अधिकतम कोण बनेगा वह 215 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो
अगर मान लीजिए परीक्षा में बोल दिया न्यूनतम कोण, तो हमेशा 180 से कम वाला ही कोण आपको बताना है। हाँ ठीक है, वो आपको ऑप्शन देखने से मालूम चल जाएगा कि वो न्यूनतम पूछा है कि अधिकतम पूछा है। वैसे परीक्षाओं में हमेशा न्यूनतम कोण ही पूछता रहता है, ठीक है ना। एक प्रश्न और ले लेते हैं। अगर बोले कि 3:45 पर घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:45 पर, ठीक है। तो फार्मूला वही होगा यम 2/11 H1 गुणते 30 ± a, ठीक। तो इस यम की जगह रखेंगे 45, 2/11 H1 की जगह 3 रखेंगे, गुणते 30 ± a, ठीक। तो अब ये हो गया 45 × 11/2 और ये हो गया 90 ± a। तो इसका गुणा कर लेते हैं, ठीक। 45 में 11 का गुणा करेंगे तो 5 4 5 4 5 9 4 और उसको 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं, 2 से भाग देंगे, ठीक। तो 2 से भाग देंगे तो 2 दूना के 4 कट गया, 9 उतरा, 2 चौक को 8, 1 5 2 सत्ते 14, 1 दशमलव लिए 5, यानी ये हो गया 247.5 और ये इधर आएगा तो -90 बराबर a। अब 247 में से 90 आप घटा दीजिए तो 7 उतर जाएगा, ये हो जाएगा 14 में से 9 गया तो ये बचा 5, ठीक। और ये 157.5 डिग्री यही कोण बनेगा, ठीक है ना। 7 7 14 1 9 9, ठीक। तो आप ये देख लिए होंगे कि इस टाइप के जो सवाल आएंगे उनके दो सुइयों के बीच में कोण निकालने के लिए, या 2 सुइयां कब आपस में मिलेंगी या एक दूसरे के ऊपर होंगी, इस टाइप के सवाल इसी फॉर्मूले पर आपके लगेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस जो हैं छूटे हुए हैं, मैं उनको अगले वीडियो में इंक्लूड करके जोड़कर फिर कोई नया टॉपिक नया टाइप आपको पढ़ाऊँगा। ये वीडियो लगभग 26-27 मिनट का हो गया है, तो मैं जानता हूँ आप इस लोग इससे बेसी का वीडियो देखना भी पसंद नहीं करते हैं इकट्ठा एक बार बैठकर, ठीक है। मैं आपके लिए छोटा छोटा वीडियो बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल को ग्रो करने में मेरी सहायता करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए अपने मित्रों को बताइए दिशा अकेडमी के बारे में, दिशा अकेडमी चैनल के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और आज सुनने में आई है कि अभी पटना में कौटिल्य क्लासेस हैक हो चुकी थी और मालवी क्लासेस जो है हैक हो चुकी हैं आज के डेट में। तो आप इनका भी सपोर्ट करिए, जो हैकर हैं ये इसको हैक कर दे रहे हैं, तो आप इनका भी सपोर्ट करिए, ये अच्छे चैनल हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि जो मैं बेरोज़गार हूँ, मुहिम चल रही है, इस मुहिम का हिस्सा बने और ट्विटर पर जाकर जो है ट्वीट ज़रूर करें, मैं बेरोज़गार हूँ, हैशटैग मैं बेरोज़गार हूँ, हैशटैग स्पीकअप, हैशटैग रेलवे एग्ज़ाम, ठीक है। इस तरह से ट्विटर पर जाकर आप भी अपना ट्वीट करिए। तो आज जो है बहुत सारी आपको प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देते हुए 5 सितंबर के ऊपर मैं फिर अगले वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।